आज के दिन 3-4 ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, सारों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान की सिचुएशन बनती है उसके ऊपर एक हमें नज़र डाल लेनी चाहिए। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की लाख कुर्बानियों के बावजूद कुछ 50 सालों से हम लाखों में, मिलियंस में अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान में पनाह दिए हैं। अफ़गानिस्तान में पहले जहाद अफ़गानिस्तान जो कुछ हुआ उसके अंदर पूरी दुनिया की ताकतें आईं, पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल हुई, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो जहाद अफ़गानिस्तान लड़ा गया और पाकिस्तान की उसमें भी बेपनाह कुर्बानियाँ, बेपनाह कुर्बानियों के साथ साथ पूरी सोसाइटी पाकिस्तान की रेडिकलाइज हुई। पाकिस्तान में क्लाशनकोफ आई, ड्रग्स आई, उसमें हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ और नाक़िस पॉलिसियों का भी दखल है। जनरल ज़िया दौर में जिस तरीके से हमने उन तमाम लोगों को पाकिस्तानी सोसाइटी में पेनिट्रेट करने दिया, नहीं करने देना चाहिए था। लेकिन इससे कतई नज़र कि हमने क्या बेवकूफ़ियाँ की, अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन जो थी वो रिमार्केबल थी, उनको सोवियत यूनियन के कब्ज़े से छुड़वाने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़े, हर दौर के अंदर हमने अफ़गानों की मदद करने की भरपूर कोशिश की और पाकिस्तानी सरजमीन उसके लिए इस्तेमाल हुई, पाकिस्तानी वसाइल इस्तेमाल हुए। लेकिन उसी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी कौम के 23 जवान शहीद हुए, कई ज़ख्मी भी हैं काफ़ी तादाद में, उनमें से 12 की अभी से थोड़ी देर पहले नमाज जनाजा भी पिंडी में हुई। अब ये वाक़या ऐसा है कि इसके ऊपर अगर कोई कहे कि आंखें बंद करके ये नारा मारा जाए कि अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, अफ़गानिस्तान हमारे भाई लोग हैं सारे, उनके साथ मामलात अच्छे से आगे बढ़ाने चाहिए, तो उन लोगों को भी अपनी सोच के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। तारीख़ में पिछले आप 70-80 साल की तारीख़ उठा लें, किसी दौर में भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में वो गर्मजोशी पैदा ही नहीं हुई। वो इंडिया के साथ जफ्फी डालने पे तैयार बैठे होते थे, पाकिस्तान के साथ नहीं करते थे। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हर वो मामला जिसके अंदर हम गए कि तालिबान का टेक ओवर हो जाए, तालिबान का कब्ज़ा हो जाए, जनरल फैज़ पहुँच गए सरीना काबुल के अंदर के काबुल फ़तह हो गया और तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, तो ये बेवकूफ़ियाँ हमने की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने जो कुछ उनके लिए किया, किसी एक मौके के ऊपर भी उन्होंने उस चीज़ का एहसास नहीं किया। ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ चले जाएं तो आपको इंडिया की जानिब से रोज़ाना धमकी मेज़ बयानात उनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनके डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्टर के रोज़ाना सुनने को मिलते हैं, और किसी भी वक्त वो आप ये ख़तरे से आंखें नहीं, अपनी पलकें नहीं झपका सकते इधर से उधर, किसी वक्त भी वो हमला करने के लिए तैयार है और मादा बैठा हुआ है। उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, मोदी जितना कमज़ोर होता जाएगा वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अपने आप को बेल आउट करवाने की कोशिश करेगा। तो आपका ईस्टर्न बॉर्डर भी वल्नरेबल है, आपका वेस्टर्न बॉर्डर भी वल्नरेबल है। घर के अंदर आप आ जाएं तो घर के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो 2 साल से एक फ़लस्तीन के अंदर सिचुएशन है, लेकिन अभी वो प्रोटेस्ट करके बाहर आए। प्रोटेस्ट बहुत सी दुनिया की जमातें करती हैं, पूरी दुनिया में वेस्ट सारे में बेपनाह एहतजाज हुए हैं। सड़क के ऊपर लोग आते हैं, एहतजाज करते हैं, अपना रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन वहाँ गोलियाँ नहीं चलती, गाड़ियाँ नहीं चलती, बिल्डिंग्स को तबाह नहीं किया जाता, लाशें नहीं सड़कों पे गिरती। मिलियंस में लोगों ने मार्च किए हैं यूके के अंदर, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में ये उल्टा काम होता है और बहुत ही अफसोसनाक है। वो एक टीएलपी का कारकुन भी मारा जाए, उसको किसी को गोली लगे तो वो भी हमारी औलाद है, हमारा बेटा इसी कौम की है। और पुलिस वाला वो जो एसएचओ है जिसको पता नहीं कितनी गोलियां मारी गई, शहीद हुआ है, 3 या 4 पुलिस वाले हैं उसके अंदर जिनकी शहादत हुई है, और कुछ 40 के करीब वो जख्मी हैं, 17 उनको गोलियां लगी और बाकी लातादाद वर्कर्स टीएलपी के भी होंगे। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल से हम निकल सकते हैं खुश उसलूबी से? बड़ा ही मुश्किल इस चीज़ का जवाब है, और जिन लोगों को बैठ के सर जोड़ के बैठना चाहिए, ईस्टर्न बॉर्डर भी देखें, वेस्टर्न बॉर्डर भी देखें, और घर के अंदर जो टीएलपी कर रही है, जो केपी और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द कर रहे हैं, सारों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। एक पूरा क्योस है, अनार्की है, जिसको संभालना है, हमने समेटना है इस सारी सूरत हाल को। इसी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, इमरान खान ने कह लें, एक ऐसा स्टेप लिया है जो सूरत हाल के अंदर एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी ऐड कर देता है। उन्होंने केपी के चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर को हटा दिया और आज उनके नए चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मुंतखब भी हो गए हैं, सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी का इंतखाब 90 वोटों से पीटीआई ने कर लिया और बड़ी वाज़ेह उनकी अक्सरियत है, अगर उनके बंदे लोटे ना बना दिए जाएँ तो वो 90 के 90 वोटों ने मुंतखब कर लिया। अब उससे बड़ा यहाँ कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि 90 वोटों से चीफ मिनिस्टर मुंतखब कर लिए, जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर है उसका अभी तक इस्तीफ़ा गवर्नर ने कबूल नहीं किया। अब एक तो तरीका यह है कि सारे कहें इन गुड फेथ के ठीक है, अली मीन का इस्तीफ़ा आ गया हुआ है, वो कबूल ही समझा जाए और नया वज़ीर आला मुंतखब समझा जाए। लेकिन दूसरी सूरत हाल ये भी है कि वो कहें सारे जिन्हें, जो अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है, कि ये तो गैर आइनी तरीक़ाकार था जो आज हाउस के अंदर केपी असम्बली में जो कुछ हुआ, तो हम इसको कोर्ट के अंदर जाके, क्योंकि कोर्ट में एक तो फ़रीक चला गया कि हल्फ नहीं उठवाने दे रहे, तो दूसरा फ़रीक भी चले जाए कि ये इंतखाब ही गैर आइनी है और गैर कानूनी है, इसको कालअदम करार दे दें। दूसरा फ़रीक अभी गया नहीं है, लेकिन वो भी चले जाएँ तो एक नई फसाद वाली कैफियत पैदा होगी
केपी के अंदर। एक तरफ सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो या आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर कह लें अली मीन गंडापुर, अब अदालत फैसला करेगी कि वो सिटिंग है या वो जा चुके हैं, और एक जो नौमुंतखब हैं या वो मुतनाज़ा इलेक्शन है उसके ऊपर भी कल अदालत ने, पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर भी जजमेंट देनी है। तो हमने इतनी अफरा तफरी घर के अंदर पैदा कर ली है कि रास्ता ही नहीं सुझाई देगा कि आगे रास्ता कौन सा है। इसके ऊपर इस कौम के बड़ों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट है उसका इस वक्त फोकस फ़लस्तीन की सिचुएशन के ऊपर है, और शर्म अल शेख में अभी से चंद ही लम्हों में एक कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसमें वो पीस अकॉर्ड जो है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। फ़लस्तीन की जानब से या हमास की जानब से जो इसराइली कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया, और इसराइल की जेलों से 1968 2000 के करीब कैदी जो हैं फ़लस्तीनी उनको रिहा कर दिया गया। तो अगर एक ऐसा पीस अकॉर्ड हो जिसमें फ़लस्तीनी रियासत के तसव्वुर को हतमी शक्ल और यकीनी शक्ल दी जा सके, इसराइली फ़ौजें गज़ा से और वेस्ट बैंक से बाहर निकल जाएं, और जो फ़लस्तीनी इलाके हैं बैतुल मक़दस समेत उसके ऊपर फ़लस्तीनियों को हक़ तस्लीम किया जाए, तो फिर तो एक आइडियल पीस अकॉर्ड होगा। लेकिन अगर बैतुल मक़दस की हैसियत जो है वो वाज़ेह नहीं की जाती और वहाँ पर इसराइली जो कब्ज़ा है वो उसको मुकम्मल तौर पर कालादम या ख़त्म नहीं करवाया जाता, या फ़लस्तीनी इलाकों से जो इसराइली फ़ौज है उसकी वापसी की लकीर नहीं खींची जाती, तो फिर ये तनाज़ा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये इसराइल को एक ऐसी पावर मिल जाएगी कि एक तरफ उसने अपने बंदे रिहा कर लिए, ऊपर से वो और बमबारी करेगा।